नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़। मैं संध्या सिंह राजपूत हमारे इस खास कार्यक्रम द सिंगरौली शो में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं चितरंगी के रहने वाले मिस्टर बाबूलाल जायसवाल जी, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और वन समिति के अध्यक्ष। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कोविड-19 में क्या क्या कार्य किया है अब तक, ये सारी चीज़ें। तो नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। जी, बाबूलाल जायसवाल हूँ जी और समाज सेवा करता हूँ जी और जिला पंचायत में मेंबर भी हूँ जी और फॉरेस्ट में वन समिति के अध्यक्ष हूँ जी। और वो समाज सेवा जो बनता है वो करता हूँ। सर, आप बोल रहे हैं कि वन समिति के अध्यक्ष हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वन समिति में क्या कार्य होता है आपका और क्या क्या उसमें कैसे लोगों तक हेल्प पहुँचाते हैं अपनी। देखिए, वन समिति में जो शासन के रूल हैं वो हर महीने 2 महीने में मीटिंग होनी चाहिए और जितने कार्य फॉरेस्ट के अंदर किए जा रहे हैं वो डीएफओ को सभी अपने जितने समिति है हमारी सभी सदस्यों को सरकार के निर्देशानुसार उनको जानकारी देनी चाहिए और सारे कार्यों का अनुमोदन कराना चाहिए। लेकिन अभी तक शायद 1-2 बार करीब 2 साल 3 साल पहले मीटिंग डीएफओ ने लिया हो और इसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। कई बार मेरे द्वारा लेटर लिखा गया। सर, किस चीज़ के लिए लेटर आपने लिखा था, किस संबंध में? यही कि क्या निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है फॉरेस्ट की, का मतलब बहुत से ऐसे चीज़ें होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो जानकारी के लिए मैंने कहा कि भाई आप मीटिंग ले लो और मीटिंग बुलाओ, लेकिन डीएफओ साहब ने मीटिंग नहीं बुलाया और आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र है और टोटल मनमानी ढंग से प्रशासन काम कर रहा है जिला में। इसमें जो डीएफओ साहब हैं या उस फॉरेस्ट का प्रशासन है, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि हर जगह जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इसके वजह से ये जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं देना चाहते हैं। शासन के नियमानुसार, शासन के रूल के अनुसार वो चलना नहीं चाहते हैं। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ऐसी क्या घपलाबाजी हो रही है जिसके कारण आपने लेटर लिखा जिसका जवाब अब तक नहीं आया? देखिए ऐसा है कि फॉरेस्ट में बहुत से पौधे लगाए जाते हैं जी। पौधे लगाते समय मनमानी ढंग से उस पौधे का बिल बना लेते हैं जी। मनमानी ढंग से जो पौधे जो मजदूर लगते हैं उनका फर्जी तरीके से काम कर लेते हैं और जहाँ गड्ढे खने जाते हैं, अगर 1000 गड्ढे खना गया तो 10,000 गड्ढे उसको लिख करके बिल पेमेंट कर लेते हैं। हम मानते हैं कि पेमेंट मजदूरों के खाते में जाता है, लेकिन इनके ऐसे मजदूर फिट रहते हैं कि ये पैसा निकाल करके 10-5% उनको दे दिए मजदूरों को, शेष पैसा इन लोगों का आहरण कर लेते हैं। तो ये जो है कई प्रकार के हैं। तो ये कभी जानकारी नहीं देना चाहते कि मतलब इतने पौधे लगाए गए, इतने पौधे जो है ये खरीदे गए, इतने लगाए गए, इतने गड्ढे खने गए, कुछ भी मतलब किसी प्रकार की कोई जानकारी ये देना नहीं चाहते। तो और इस तेंदुपत्ते में भी ऐसा है, तेंदुपत्ता में भी तोड़ान होती है। तो तेंदुपत्ता का जो समिति है वो कितनी बार कोशिश किया है, कई बार लगभग कितने लोग मिल करके लेटर लिखे हैं प्रशासन को और आपका जवाब नहीं दिया? नहीं, मैं तो देखिए कई बार लेटर लिखा गया और उसका इन्होंने एक्शन ले लिया कि बस 15 दिन बाद मीटिंग ली जाएगी। उन्होंने ये जवाब देते हुए उसको आगे बढ़ाते गए। मीटिंग के लिए कभी भी आमंत्रित उन्होंने नहीं किया, जबकि हम लोग कई बार आवेदन किए और भाई इतने दिन बीत गया, 5 साल से ऊपर हो गया, अब आज तो चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन कभी भी फॉरेस्ट का प्रशासन इंटरेस्ट नहीं लिया। और इतने नहीं, ये तो सबको बात नहीं करते कि जनप्रतिनिधि कोई भी सरकारी काम करने के पहले जो आवश्यक है वहाँ भी ये लोग आमंत्रित नहीं करते।
मतलब एक तरह से ये राजतंत्र से भी गया गुजरा है प्रशासन है यहाँ का कि सर्वे सर्वा देखो, वो जो चाहे वो करे। सर अभी कोविड-19 चल रहा है जैसा कि सबको पता है, तो इस बीच आपका क्या काम रहा, क्योंकि आप वन विभाग से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप कैसे लोगों तक, वहाँ पे जनजाति किस्म के लोग भी होंगे, आदिवासी लोग, तो उन लोगों तक आपकी क्या सुविधाएं पहुँची हैं आपके द्वारा या आपके संगठन के द्वारा, कैसे आप लोग उन लोगों की हेल्प की, मदद की है, इसके बारे में? देखिए, इस विषय में तो हम लोगों ने बहुत हेल्प किया जितना बन सका। गांव-गांव में जा कर के उनको बताना कि भाई अगर आप लोग 1.5 मीटर की दूरी बना के रखो, अगर किसी व्यक्ति को ये कोरोना हो गया तो आपको भी होने में मतलब कोई दिक्कत नहीं, हाँ समय नहीं लगेगा, हो सकता है। इसलिए आप लोग किसी दूसरे परिवार से, कि अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे परिवार से बहुत ही दूर रहो, जिससे उस परिवार अगर कहीं से धोखे से आ जाए तो वहीं तक सीमित रहे, आपके तक न पहुँचे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोगों ने कोशिश किया, मास्क से ही बांटा कि भाई मास्क लगाने से थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। हालांकि मास्क लगाने से पूरी तरह से सुरक्षा नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो कोई जरूरी नहीं कि नाक से ही जाएगा, मुंह से ही जाएगा, आंख से भी जा सकता है, क्योंकि आंख में जब हम दवाई डालते हैं तो नाक में भी आता है, मुंह में भी चला जाता है, तो आंख से भी जा सकता है। तो हालांकि पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुरक्षा हो जाती है कि थोड़ा सा बचाव होता है, मैं मानता हूँ। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 के आपके क्षेत्र में फिलहाल 2 केस अभी एक्टिव हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने उनके लिए क्या प्रयास किया या फिर कैसे उनकी स्थिति अभी क्या है आपके क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है, मेरी जहाँ तक समझ है, मैं अपनी समझ पर, देखिए जांच करने बाद पाया गया कि ये पॉजिटिव है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ जांच ही नहीं हो रही है। अभी तो इस एरिया में गिने चुने लोगों का पूरे कम से कम इस विधानसभा के अंदर 2 लाख से ऊपर आबादी होने के बाद भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 हज़ार लोगों का, बल्कि 2-4 हज़ार लोगों का शायद जांच हुई हो। तो जब जांचें नहीं हो रही है तो किसको मालूम, अभी 2 लोग तो जरूरी नहीं, 2 लोग, 2000 भी हो सकते हैं, लेकिन जब जांच ही नहीं हो रही तो उसको क्या कहा जाए 2 लोग? तो इसलिए 2 लोग हम नहीं मान सकते, ज़्यादा लोग हो सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये कंफर्म नहीं है पूरी तरह से कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि अगर अभी तक जो मैंने देखा इस इलाके में कोरोना पॉजिटिव अगर होता तो बहुत तगड़े से फैल जाता, क्योंकि यहाँ हमारे एरिया में देखिए अशिक्षित एरिया है, उसमें यहाँ करीब 10% 15% लोग पढ़े लिखे लोग हैं।